दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे रेलवे गणित की, तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों साधारण ब्याज। तो आज साधारण ब्याज का हम लेंगे दोस्तों क्वेश्चन 21। ठीक है भाई, तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। 21 में दिया है, एक धनराशि जब 14.5% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है और 6 वर्ष के बाद साधारण ब्याज पर 13,464 रुपये हो जाती है तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, दर दिया है 14.5%। कितने समय दिया है 6, तो यहाँ से गुणा करेंगे 6 पंजे 30। ठीक है, 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 और 3 7, 6 6 और 2 8। ठीक है, 87.0। तो ये हो गया दोस्तों 87%। ये क्या हो गया दोस्तों, ब्याज हो गया, है ना। ब्याज हो गया 87%। और अमाउंट अगर चाहिए है तो अमाउंट में एक तो प्रिंसिपल होता है जो कि 100% है ना, प्लस ब्याज कितना है 87%। तो ये बन गया दोस्तों 187%, है ना। 187% क्या हो गया अमाउंट। और ये किसके बराबर दिया है, कह रहे 13,464 रुपये। ठीक है, और पूछा हमसे दी गई राशि 100% की वैल्यू पूछा है, 100% की वैल्यू पूछा है 13,464 और बटे आएगा 187। 100% की पूछा तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ से देखिए हम डिवाइड करेंगे अगर, तो इसे दोस्तों किससे काट सकते हैं, एक बार 7 बार अगर देखेंगे 7 18 7 126। ठीक है, 7 7 49। अब यहाँ से देखिए दोस्तों यूनिट डिवाइड करेंगे अगर हम 13,464 डिवाइड बाई 187। ठीक है, तो अगर हम करेंगे 18 सत्ते 126। ठीक है, 7 बार देंगे अगर तो 7 7 49 हासिल 4, 18 सत्ते 126, 126 और 4 130। तो यहाँ से ये होगा 16, 9 और 7 37 और इससे उतारेंगे 4। अब कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 7 दूनी 14, 18 दूनी 36, 2 बार जा रहा है ना। तो इससे ये सीधे जा रहा है दोस्तों, इससे 2 बार 72 और 2 जीरो, तो इसका आ गया दोस्तों 7200 रुपये। ठीक है भाई, 7200 रुपये इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 22 में दिया है, एक राशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 4140 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि ज्ञात करिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, कितना है 12%, तो दर दी है 12% और समय दिया है दोस्तों 5, तो ये ब्याज हो गया दोस्तों 60%, है ना। और जबकि ब्याज दे कितना रखा है 60% ब्याज, जबकि दे रखा है दोस्तों 4110, 4140 के बराबर। तो 0 से 0 कैंसिल और इसे 6 से काटेंगे तो 6 पंजे 30, 6 छंग 36। ठीक है, 5 9 छक 54, तो 1% आ गया दोस्तों 69। ठीक है, हमसे पूछा निवेश की गई राशि 100% की वैल्यू पूछा है, तो इधर भी दोस्तों हम 100 से गुणा करेंगे तो ये होगा 6900 रुपये। ठीक है भाई, 6900 रुपये इसका आंसर होगा। इसका भाइयों बी वाला सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 23 में दिया है, श्रीमती आयशा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपये उधार लेती है। 4 वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा, ये पूछा है। कितना लेती है दोस्तों, 1000 रुपये उसने उधार लिए। ठीक है, दर कितनी है 5% और कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो यहाँ से ब्याज देखेंगे दोस्तों, ब्याज कितना आएगा, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, तो ये ब्याज आ गया दोस्तों 200 रुपये। और 1000 रुपये उसने उधार लिए थे, 200 और जोड़ोगे ब्याज के
तो कितने हो गए दोस्तों, 1200 रुपये वो क्या करेगा, वापिस करेगा। ठीक है, 1200 रुपये। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 24 में दिया है, यदि संगीता साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर 37,000 रुपये जमा करती है तो उसे 2 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, ये पूछा है। ठीक है भाई, 37,000 तो उसका मूलधन हो गया, 37,000 रुपये क्या हो गया दोस्तों, मूलधन। और दर कितनी है, 4.5%। कितने समय के लिए, 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो यहाँ से ब्याज देखेंगे, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल और ये हटेगा, नीचे आएगा 10, इससे ये कैंसिल। ठीक है, 45 दूना 90, 37 गुणा ये हो गया 90, तो 0, 9 सत्तो 63 के 3 हासिल 6 और 9 तियाँ 27, 27 और 6 33। ठीक है, 33 हो गया, 3330 रुपये उसका ब्याज हो गया। और 37,000 रुपये काय के थे ये दोस्तों, मूलधन था। ठीक है, ये था मूलधन। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, 330 और 7 3 10, 40,330 रुपये उसको प्राप्त होंगे। ठीक है भाई, तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 25 में दिया है, भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपये उधार लिए और उस वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसने उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा, ये पूछा है। ठीक है भाई, अब यहाँ से टाइम निकालेंगे दोस्तों, 26 मार्च 2018 से कब की बात कर रहा है, 7 जून 2018 की। ठीक है, 7 जून जो 2018 की बात कर रहा है। तो मार्च के कितने दिन, मार्च होता है दोस्तों 31 का, तो मार्च के हो गए दोस्तों, मार्च के हो गए 5 दिन, है ना। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के होंगे 30 दिन। अप्रैल के बाद मई, मई होती है दोस्तों 31 की। मई के बाद जून। ठीक है, जून के कितने दिन, 7 दिन। तो 7 और 1 8, 8 और 5 13 के 3, 3 3 6 1 7, 73 दिन हो गए। ठीक है भाई, 73 दिन हो गए। अब इसे साल की बात करें अगर, तो कितने साल हो गए, 365 दिन होते हैं एक साल में। तो ये हो गया दोस्तों 5, यानी कि 1/5 बरस। ठीक है, 1/5 वर्ष। और कितने हैं, 4500 रुपये उधार लिए। देखिए दोस्तों, 4500 रुपये उसने उधार लिए थे और 1/5 वर्ष ही समय दिया है। और दर कितनी दी है दोस्तों, दर दी है 15%। तो यहाँ से ब्याज देखेंगे, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे 3 बार, तो ये आएगा 5 तियाँ 15, 4 तियाँ 12 और 1 13, 135। ठीक है, कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा, अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। तो 135 रुपये का तो उससे ब्याज हुआ, है ना। और राशि कितनी थी, 4500। तो इसमें जोड़ देंगे दोस्तों, ये आएगा 35 4635 रुपये। ठीक है, 4635 रुपये, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 26 में दिया, एक आदमी 12,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है। वह तुरंत 2,000 रुपये का भुगतान करता है और शेष राशि का 1 वर्ष बाद, जिस पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए आदमी द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि की गणना कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, कितने हैं, 12,000 रुपये। 12,000 रुपये एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, वह तुरंत 2,000 रुपये का भुगतान करता है। तो तुरंत तो उसने 2,000 रुपये दे दिए। अब कितने बचे दोस्तों, 10,000 रुपये बचे। ठीक है, 10,000 रुपये बचे। शेष राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद करता है, जिस पर 10% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन के लिए आदमी द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि की गणना कीजिए। अब इस पे लगता है दोस्तों ब्याज, कितना, 10% का। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो गया दोस्तों ब्याज 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये तो ब्याज हो गया। तो उसने कितने दिए दोस्तों, 10,000 रुपये पर 1,000 रुपये ये दिए, है ना। और 2,000 ये पहले दे दिए थे, 2,000 1,000 3,000।
ठीक है, और 10,000 ये, तो ये हो गया दोस्तों 13,000 रुपये। ठीक है, 13,000 रुपये इसका आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों 10%, 10,000 का 10%, 1,000, तो ये हो गया ब्याज उसका। ठीक है, 2,000 रुपये उसने पहले दे दिए थे, 1,000 ये ब्याज के, 2 और 1 3, और 10,000 ये दिए हैं ना, इस पर 10% का ब्याज चला है, तो ये 13,000 रुपये हो गए। ठीक है भाई, 13,000 रुपये होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 27 में दिया है 3,680 रुपये की राशि 6 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। परिपक्वता पर देय कुल राशि क्या होगी, ये पूछा, अमाउंट हमसे पूछा है। ठीक है भाई, कितनी, 3,680 रुपये की राशि, तो 3,680 तो उसका हो गया मूलधन, समय है 6 वर्ष, और दर दी है दोस्तों 12.5%। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3,608 गुणा 6, और 125% हटेगा, नीचे आएगा 100, 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, और 25 चौका 100, इसे काटेंगे 2 दूना 4, और ये 3 बार। अब इसे काटेंगे 2 से दोस्तों, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। ठीक है, 5 थी 15, 184 गुणा 15, 15 चौकू 60, 15 अट्ठे 120, हासिल 12, 15 एकन 15, और 12 कितने हो गए दोस्तों 27, 2760 रुपये तो हो गया ब्याज, है ना। और 3,680 क्या था, मूलधन था, तो इसमें 3,680 जो मूलधन था वो जोड़ देंगे, 0, 8 6 14, 7 6 13, 1 7 6 13, और 1 14, 3 2 5, और 1 6, ये हो गया 6440 रुपये। ठीक है भाई, 6440, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 28 में दिया है 6800 रुपये की राशि 8% की दर पर साधारण ब्याज पर दी गई, यदि 5 साल बाद निकाली गई और कुल राशि की आधी राशि, है ना, कुल राशि देखें कितनी है, तो मूलधन हो गया दोस्तों 6800 रुपये, और इस पर ब्याज कितना है, 8% की दर से, है ना, और कितने समय के लिए, 5 साल के लिए, तो 8 पंजे 40%, से 2 जीरो कैंसिल, और ये 40 होगा, 68 गुणा 40, तो ये 0, 8 चौक 32, हासिल 3, और 6 चौक 24, 24 और 3 27, 2720 रुपये हो गया। ठीक है भाई, या फिर इसे ऐसे निकाल लो, अब इसमें ये क्या है, 2720 रुपये क्या है, ब्याज है, और मूलधन कितना है 6800, तो 6800 इसमें जोड़ेंगे तो आएगा ये 20, 8 7 15, 6 और 2 8, और 1 9। ठीक है, 9520 आ गया उसका अमाउंट, है ना, इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है, इतनी राशि वो निकालेगा। या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, हमें चाहिए मिश्र धन, है ना, तो 6800 का 8 पंजे 40 हो गया, है ना, 40% तो ब्याज है, तो इसका मिश्र धन क्या होगा, 140%, क्योंकि 100% मूलधन होता है ना, इसका 140% निकाल लीजिए, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, और ये 0, 18 छक्का 14 अट्ठे 1 से 12 के 2, ठीक है, 14 अट्ठे 1 से 12, हासिल 11, और 84, 84 और 11 कितने हो गए दोस्तों 95, 9520 ऐसे भी निकाल सकते हो। और क्या कह रहा है कि कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई, तो बची हुई राशि ज्ञात कीजिए, है ना। अब इसके 2 टुकड़े किए गए दोस्तों, आधी तो निवेश कर दी गई, आधी बची हुई है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 4 दूना 8, ठीक है, और ये 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 4760 रुपये बचे हैं, यही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 29 में दिया है 750 रुपये की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपये है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है, ये पूछा है। ठीक है भाई, अब देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज की दर कैसे निकलेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट,
मतलब ब्याज की दर। ब्याज की दर निकलेगी 1 ईयर का SI, ठीक है, 1 साल का 1 ईयर का SI, 1 साल का साधारण ब्याज और बटे प्रिंसिपल गुणा 100%। ठीक है भाई, ऐसे निकलता है। ये क्या निकलेगा, ब्याज की दर निकलेगी, 1 साल का SI बटे प्रिंसिपल गुणा 100%। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 3 महीने का ब्याज दे रखा है 1800 रुपये, है ना। अब देखिए यहाँ से 3 महीने का ब्याज दिया है दोस्तों 18 रुपये, 3 महीने का दिया है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये किसकी बात हो रही, मंथ की। अब साल बनाएंगे तो ये 12 बनाना है यहाँ पे, तभी 1 साल हो जाएगा, है ना। 12 महीने 1 साल हो जाएगा, तो 4 से गुणा करेंगे, इधर भी कर देंगे हम 4 से, तो चाहती हैं 12 महीने, या फिर इससे बोले हम 1 साल 1 ईयर्स, तो इसका हो गया 8 × 72 रुपये। ठीक है, 1 साल का ब्याज हो गया दोस्तों 72 रुपये। प्रिंसिपल कितना दिया है, 75, 750। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल। अब इसे काटेंगे दोस्तों, 3 से काटेंगे, ठीक है। 24 तियाँ 72 और ये 25 तियाँ 75, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25, 5 दूना 10, 24 दूना 48, 48/5%। ठीक है, अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 निम 45, ठीक है, 5 निम 45, कितना बचा 3, और 5 छक्का 30, ये 9.6% आ गया। ठीक है, 9.6%, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 30 में दिया है 7500 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में 11,700 रुपये हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, कितने हैं, 7500 रुपये, और हो कितने जाते हैं, तो ये हो गया दोस्तों प्रिंसिपल, और हो जाते हैं अमाउंट कितना, 11,700 रुपये। ठीक है, तो इसमें ब्याज जुड़ा होगा तभी तो इतना हुआ है ना। ब्याज जुड़ के तभी इतना हुआ है, तो ब्याज कितना जुड़ा है यहाँ से घटा लेंगे हम, तो ये 0 0 2, ठीक है, और ये हो गया 4200। ठीक है, 4200 रुपये हो गया। 4200 रुपये क्या है, ब्याज है। कितने वर्ष का, 8 वर्ष का है, 8 ईयर्स का है, और हमसे पूछा है ब्याज की दर, तो 1 साल का हम ब्याज निकालेंगे तभी हमें ब्याज की दर मिलेगी। ठीक है, तो 4200 और बटे आएगा 8, 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 दूनी 16, फिर 8 पंजे 40, तो 1 साल का ब्याज आ गया दोस्तों 525 रुपये। ठीक है, ब्याज की दर पूछा है तो 1 साल का ब्याज 525 रुपये है। ठीक है, और बटे मूलधन कितना है दोस्तों, 7500 रुपये, और 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 से काटेंगे, 25 तियाँ 75, 25 दूना 50, 25 सेकंड 25, और इसे काटेंगे 7 बार, तो ये आ गया दोस्तों 7%। ठीक है भाई, 7% इसका आंसर होगा, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 31 में दिया है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25,000 रुपये की राशि 4 साल में 31,500 रुपये हो जाती है। ब्याज दर क्या है, ये पूछा है। ठीक है भाई, प्रिंसिपल हो गया, और ये हो गया दोस्तों अमाउंट। प्रिंसिपल कितना, 25,000 रुपये, और अमाउंट है 31,500 रुपये। ठीक है, ब्याज की दर पूछा है, तो देखिए दोस्तों, या तो इनका रेशियो लेके भी कर सकते हैं, 0 से 0 काट देना, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही घटाएंगे। अगर यहाँ से देखेंगे तो ब्याज कितना जुड़ा है दोस्तों, ब्याज इसमें होगा 0 0 और ये 5। ठीक है, 31,500 दिया है ना, उसमें से हम घटाएंगे 25,000, तो 0 0 5 11 6 6500 रुपये। ठीक है, 6500 रुपये हो गया, 4 साल का है, तो 4 ईयर्स का ब्याज हो गया 6500,
तो 1 ईयर का निकालेंगे दोस्तों तो 6500 और बटे आएगा ये 4 से काटेंगे तो 4 एकन 4, ठीक है, 2 बचा, 6 चौक 24 और 4 दूना 8, 5 चौक 20, तो ये आ गया 1625 रुपये, 1 साल का आ गया। ठीक है, तो दर कैसे निकलेगी? 1 साल का ब्याज 1625 बटे प्रिंसिपल कितना है? 25,000 रुपये। ठीक है, 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 25 से डिवाइड करेंगे, 25 एकन 25, ये आ गया 10। ठीक है, इसे काटेंगे दोस्तों, 25 छक्का 150। ठीक है, 25 छक्का 150, 25 पंजे 125, तो ये आएगा, दर आएगी दोस्तों 6.5%। ठीक है, 6.5%। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 32 में दिया है 3 महीने के निवेश किए गए 875 रुपये से ब्याज के रूप में 21 रुपये प्राप्त होते हैं। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, 3 महीने में कितने प्राप्त होते हैं दोस्तों? यहाँ से 3 मंथ्स में 21 रुपये प्राप्त होते हैं, 21 रुपये। ठीक है, और 1 साल का अगर हमें चाहिए ब्याज दर निकालनी, तो 1 साल का हमें ब्याज निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसे हम बनाएंगे दोस्तों 12 महीने, 12 महीने 1 साल होता है, तो 4 से गुणा करेंगे, इधर भी करेंगे दोस्तों 4 से गुणा, तो 4 12, 12 महीने, या फिर इसे बोलेंगे 1 साल, 1 ईयर। ये हो गया 21 चौक 84, 84 रुपये हो गया। 1 साल का ब्याज हो गया 8400 रुपये, 84 रुपये। ठीक है, 1 साल का ब्याज 84 रुपये है, जबकि मूलधन कितना है? 875। तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, किस 7 से काटेंगे। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 62 तो 84, और ये 7 से काटेंगे, 7 एकन 7। ठीक है, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। ठीक है, अब 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो ये 5 चौक 48, 48 बटे 5%। ठीक है, 48 बटे 5, तो इसे दिखेंगे 9 पंजे 45, तो 9 आएगा। ठीक है, 9 किस में दिया है? शुरू में केवल डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था इसका तरीका। तो भाइयों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 33 में दिया है, यदि 1 रुपये पर 60 वर्षों में 9 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 रुपये पर 60 वर्षों में कितना होता है दोस्तों? 9 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, 60 वर्षों में प्राप्त होता है, 60 ईयर्स में ब्याज प्राप्त होता है दोस्तों 9 रुपये। ठीक है, 9 रुपये प्राप्त होता है। तो 1 साल का देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें दर चाहिए तो 1 साल का ब्याज चाहिए, तो 9 बटे 60 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज हो गया 9 बटे 60 रुपये, और मूलधन कितना है? 1 रुपये। 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। अब इसे देखेंगे दोस्तों, काटेंगे 3 3 9, और ये 20 बार, 20 से इसे काटेंगे ये 5 बार, तो 5 3 15, 15 बटे 1 सबके होता है, तो इसकी दर आ गई दोस्तों 15%। ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 34 में दिया है, विनीत ने 4,860 रुपये का निवेश किया और 2 साल बाद 5832 रुपये की राशि प्राप्त की। ठीक है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है? 4860 रुपये, और अमाउंट है 5832 रुपये प्राप्त किए। तो कह रहा है कि ब्याज की दर पूछा है 2 साल में, है ना। तो 2 साल में ब्याज देखेंगे दोस्तों कितना आएगा, 5832 आ गया। ठीक है, 4860 रुपये उसका क्या था दोस्तों? यहाँ से प्रिंसिपल था, तो 2 7, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया? 17, तो ये 972 आया है 2 साल में, 2 ईयर्स का ब्याज। तो 1 साल का देखेंगे, 1 ईयर्स का, तो 972,
और बटे आएगा 2, 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 486 रुपये। ये आ गया दोस्तों 1 साल का, है ना। 1 साल का आ गया 486 रुपये। तो हमसे पूछा है कि ब्याज की दर, 1 साल का ब्याज होता है 486 और प्रिंसिपल कितना है 4860, और ये 100 का गुणा करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये कटेगा, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया दोस्तों 10%। ठीक है भाई, 10% इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन देखते हैं 35 में दिया एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है ना। साधारण ब्याज क्या है, मूलधन अगर हमने P माना है तो P का कितना है दोस्तों 1/36, इसका 1/36 क्या है, साधारण ब्याज है। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान है तो ब्याज की दर पूछा है। ठीक है, तो ब्याज कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल गुणा करे ब्याज की दर, है ना, वो भी R% है, और जो है और क्या है, वर्षों की संख्या वो भी R है ना। ये अगर R मानी तो ये भी R होगा। अब परसेंट का ये साइन है तो इसे हटा दोगे तो नीचे आएगा दोस्तों 100। ठीक है, तो P से P कैंसिल, और ये 100 इधर है, इधर आएगा गुणा में, तो 100 और बटे हो ये है 36 बराबर R की घात 2। तो R की घात 2 बराबर 100/36, तो R बराबर ये घात हटेगी तो इधर ये वर्गमूल के चिन्ह में आएगी 36, तो यहाँ से 100 का 10 और इसका 6, 10/6। ठीक है, तो R बराबर आ गया, क्या पूछा है, ब्याज की दर ही पूछा है, 10/6। तो इससे डिवाइड करोगे दोस्तों, 5 दूना 10, 3 दूना 6, तो ये 3 है, 5/3%। ठीक है, 5/3% इसका आंसर हो जाएगा 35 का। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 36 में दिया है तनिल कुमार ने ब्याज के समान वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 रुपये का ऋण लिया। उन्होंने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 19,440 रुपये का भुगतान किया, तो ब्याज की दर पूछा है। ठीक है भाई, मूलधन कितना है 24,000 रुपये। ठीक है, 24,000 मूलधन है, और फिर दिया है कि तनिल कुमार ने ब्याज दर के समान वर्षों के लिए, है ना, मतलब जो ब्याज की दर है और उतना ही क्या है, वर्ष भी समान है। तो अगर इसे हमने R माना है तो जो है टाइम भी कितना है, R ही है, और ये बटे 100, ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया ब्याज। और ब्याज है कितना, ब्याज दे रखा है दोस्तों 19,440। ठीक है, 19,440, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 चौक 24, और इससे काटेंगे 6 से 6 3 18। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। अब इसे काटेंगे 4 से काटेंगे तो 8 चौक 32, 4 एकन 4, और ये हो गया R की घात 2 बराबर 81। तो R बराबर आ गया दोस्तों, यहाँ से R बराबर आएगा, अंडर रूट में बदलेगा ये इधर घात, है ना, तो इसके आएगी 9 बाहर निकल के। ठीक है, 9%, 9% इसका आंसर होगा। दर पूछा था, 9% इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 37 में दिया है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 साल में 956 रुपये हो जाते हैं। ठीक है भाई, प्रिंसिपल हो गया और ये हो गया अमाउंट, 800 रुपये थे और कितना हो गया दोस्तों, कह रहे हैं 956 हो गए। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कितना ब्याज कितना हुआ, ब्याज हुआ दोस्तों यहाँ से 156 रुपये ब्याज हुआ। ये कितने का है दोस्तों, 3 साल का है, 3 इयर्स का है ना। तो 1 साल का देखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 3 दूना 6, तो 1 साल का ब्याज आ गया दोस्तों 52 रुपये। ठीक है, 52 रुपये आ गया। और हमसे पूछा यदि मूलधन समान समय अवधि में 1,052 रुपये हो जाता है। ठीक है, यह मूलधन समान अवधि में 1,052 रुपये हो जाता है तो ब्याज में वृद्धि का प्रतिशत क्या है।
ठीक है, ब्याज में वृद्धि का प्रतिशत क्या है ये पूछा है। अब देखिए दोस्तों, 1 साल का ब्याज 52 है। अब मूलधन कितना है 1052, तो 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें चाहिए दोस्तों दर, है ना। तो यहाँ से डिवाइड हो रही है किसी से 5, अब यहाँ से डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 छंग 12, और इसे 2 से काटेंगे 5 दूना 10, ठीक है, 2 दूना 4, 2 छंग 12, फिर इसे 2 से काटेंगे 13 दूनी 26, और इसे काटेंगे 2 दूना 4, 2 छंग 12, ठीक है, और 2 तीन 6। अब इसे काट, ये कट रही दोस्तों 1300, ऊपर बन गया दोस्तों 1300 और नीचे है 263%, ठीक है। अब 1300 डिवाइड करेंगे अगर 263 से, तो 13 दूनी 26, 6 दूनी 12, ठीक है, 5 से काटेंगे अगर 5, 5 तीन 15, ठीक है, 5 छक्का 30 और 1 31, हासिल 3, 5 दूना 10 और 3 13। ये तो ज़्यादा जा रहा है, 5 बार 4 बार जाएगा, ठीक है, 4 बार किस में दिया बी वाले ऑप्शन में, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा 37 का, ठीक है भाई, बी वाला सही होगा इसका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 38 में दिया है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्षों का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 भाग के बराबर है, ठीक है। निवेश की गई राशि के कितने के बराबर है 3/4 भाग के बराबर होगा, ठीक है भाई। निवेश की गई राशि जो ब्याज जो है 3/4, यानी कि प्रिंसिपल अगर 4 यूनिट है तो एसआई कितना है दोस्तों 3 यूनिट है, ठीक है, एसआई 3 यूनिट है। कितना दिया है हमसे, कह रहा है कि किसी धनराशि पर, तो धनराशि है 4 यूनिट, ठीक है, कितना है 15 वर्षों का, और दर हमसे पूछे तो R% बराबर एसआई कितना है 3 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे ये 5 बार, 5 चौक 20, 20 गुणा R, परसेंट का साइन हटेगा नीचे आएगा 100, और इधर ये कट गया तो 1 बचा, 20 से काटेंगे 5, तो R बराबर आ गया दोस्तों 5, ठीक है। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, तो 5% इसका आंसर होगा, ठीक है भाई, 5% इसका आंसर होगा, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 39 में दिया है यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है, ठीक है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/8, ठीक है, 1/8। तो अगर उसका प्रिंसिपल 8 यूनिट है तो एसआई कितना होगा 8 और 1 9 यूनिट, 9 यूनिट क्या है दोस्तों एसआई है, उसका ब्याज है साधारण ब्याज, ठीक है भाई। और दिया है कि वर्षों की संख्या n और दर r संख्यात्मक रूप से 2:1 में, n और r, ठीक है, ये क्या है टाइम है और क्या है ये दर है, इनका n और r ये किसके अनुपात में है 2:1 में। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इसे x मान लेंगे और यहाँ भी इसे x मान लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए x बढ़ा लिया है, ठीक है। और पूछा है हमसे n और r का मान पूछा है, तो देखिए दोस्तों ब्याज कितना है 9 यूनिट है, प्रिंसिपल कितना है 8 गुणा दर, दर कितनी है x, है ना, और टाइम कितना है 2x और बटे 100, ठीक है, ये एसआई हो गया, और एसआई 9 यूनिट दिया है। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 2 से काटेंगे 50 बार, और काटेंगे 4 दूना 8 और ये 25 दूना 50, 25 ने 225, और ये बटे आ जाएगा 4, x गुणा x होगा तो x की घात 2, तो x की घात 2 225 बटे 4, ठीक है। तो x इधर बदलेगा दोस्तों किस में अंडर रूट में आएगा, तो 225 बटे 4, तो ऊपर हो गया ये 15 नीचे 2 का, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, x बराबर आ गया 15/2, x बराबर 15/2 आ गया। n और r का मान पूछा, n कितना है 2x है, r कितना है x है, ठीक है। n और r का मान पूछा है तो n बराबर दिया है 2x, 2 गुणा 15, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया दोस्तों 15, ठीक है। n बराबर 15 आ गया, r बराबर दिया है 15/2,
है ना, क्योंकि आर का मान x ही है तो 15/2 होगा। इसको लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 7 सही 1/2। तो 7 सही 1/2%। कौन सा सही होगा इसका? बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ भाइयों समझ पाए होंगे। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों आप क्वेश्चन देखते हैं 40 में दिया है एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि के परिपक्वता पर देय धनराशि 9800 रुपये है। समान दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि परिपक्वता पर देय धनराशि 12,600 रुपये। यदि दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया जाता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए 5 साल में कितना है धनराशि? पहले 9800 रुपये है। ठीक है, निश्चित धनराशि, निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि। तो पहले पी कोई निश्चित धनराशि है। ठीक है, अब वो कितना हो रही है? वो हो रही है दोस्तों 9800 रुपये हो जा रही है। ठीक, कितने साल में? 5 ईयर में, 5 साल में। और फिर क्या होता है कि समान दर पर 10 वर्ष में समान धनराशि की, तो अगले 5 साल में अब कितना हो रही है? 12,600। ठीक है, 12,600 हो जा रही है अगले 5 साल में। मार्कर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, 12,600। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? 5 साल में, अगले 5 ईयर में। और हमसे पूछा है कि दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया जाता है तो वार्षिक ब्याज दर पूछा है। देखिए दोस्तों 5 साल में 9800 हो गई, उसके बाद में फिर कितना हो गया? अगले 5 साल में 12,600 हो गई। तो अगले 5 साल में 12,600 हुई है तो इस 5 साल के लिए ये वाला क्या होगा दोस्तों? मूलधन का काम करेगा, है ना। ये मूलधन का काम करेगा, इस पे ब्याज लगा है 5 साल के लिए, तब ये 12,600 हुआ है। तो ये मूलधन का काम करेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों ये ब्याज कितना हो गया? ब्याज तो घटाएंगे यहाँ से, तो ये आएगा 0 0। ठीक है, 0 और 0 आ गया, उसके बाद में 8 और फिर 11 तो 2800 आ गया 5 साल में ब्याज। 5 ईयर में ब्याज आ गया दोस्तों 2800 रुपये। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे, 1 ईयर्स का ब्याज होगा दोस्तों 2800 और बटे आएगा 5, 5 से डिवाइड करेंगे 5 25। ठीक है, कितना बचा? 3, 5 6 30, 560 रुपये। ठीक है, 560 रुपये आ गया दोस्तों, 1 साल का ब्याज आ गया। ठीक है, अब मूलधन देखेंगे दोस्तों, मूलधन कितना होगा? 1 साल का ब्याज है 9800 रुपये, तो 5 साल का कितना होगा दोस्तों? 5 से गुणा करेंगे हम 5 ईयर्स का। ठीक है, 5 ईयर्स का ये दे रखा है 5 साल का, यानी कि इसमें जो है 2800 रुपये जुड़ा है, तब ये 9800 आया है। तो मूलधन कैसे निकलेगा दोस्तों? यहाँ से मूलधन निकालेंगे 9800 में से 2800 लेस करेंगे तो ये 0007। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों 7,000 रुपये। ठीक है, मूलधन आ गया 7,000 रुपये, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और 1 साल का ब्याज कितना है? 560, 560 1 साल का ब्याज, और मूलधन आया है 7,000 रुपये। दर निकालनी है, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 7 से काटेंगे 8 बार, तो ये आ गया दोस्तों दर आ गई 8%। ठीक है, 8% दर आ गई, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 41 में दिया है कितने वर्ष में 1800 रुपये की धनराशि पर 5% की दर से 390 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ये पूछा है। ठीक है भाई, कितना दिया है? मूलधन दिया है 1800 रुपये, टाइम का पूछा और दर कितना दिया है दोस्तों? 5%, 5%, और कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? 390। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, और 3 से काटेंगे तो 13 तियां 39, और इसे काटेंगे तो 6 तियां 18, 60 आ गया। ठीक है, t गुणा 5% का चिन्ह हटेगा, नीचे आएगा 100, और ये है 60 बराबर किसके है? 13 के। तो 5 से ये काटेंगे 20 बार,
और इसे 20 से काटेंगे 3 बार, तो टाइम आ गया 13/3। ठीक है, 13/3। 13/3 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 3 से कितनी बार जा रहा है, 3 चौक 12 है ना, तो 4 तो साल होगा, 4 ईयर्स होगा। प्लस कितना बचा, 3 चौक 12, 1 बचा है ना, 1/3 बचा। 1/3 को ये दोस्तों अगर महीने की बात करें तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4, यानी कि 4 मंथ्स। ठीक है, 4 साल 4 महीने, 4 वर्ष 4 महीने किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, सी वाला इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन देखते हैं 42 में दिया है कितने समय में 6% वित्त वर्ष की दर से 4,000 रुपये मूलधन पर साधारण ब्याज 400 रुपये है, ये पूछा है हमसे। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, 400 रुपये साधारण ब्याज दिया है। साधारण ब्याज कितना दिया है, 400 रुपये। मूलधन दिया है 4,000 रुपये। ठीक है, और दर कितनी, 6% है। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, नीचे आएगा ये 100। और पूछा क्या है हमसे, समय टी की बात कर रहा है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये जा रहा 10 बार, तो इससे काटेंगे 5 दूना 10, 3 दूना 6, तो टाइम आ गया दोस्तों 5 और बटे 3। तो 5/3 का मतलब 3 एकन 3 है ना, 3 सही 2/3 वर्ष। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 बरस 1 ईयर्स प्लस 2/3 ईयर्स है ना, 1 ईयर्स प्लस 2/3 ईयर्स। 1 ईयर्स में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, और 2/3 साल में महीने की बात करें तो 12 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 4 दूना 8। ठीक है, 8 महीने होते हैं इसमें, 8 4 दूना 8, 8 और 12 कितने हो गए, 20 महीने, 20 मंथ्स। ठीक है, 20 महीने, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 43 में दिया है 8750 रुपये का साधारण ब्याज कितने वर्षों में 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा, ये पूछा है। ठीक है भाई, 8750 रुपये दिया है, मूलधन का कितना दिया है, मूलधन का 6/25 है ना, मूलधन का कितना 6/25, मतलब अगर प्रिंसिपल 25 यूनिट है तो एसआई कितना है, 6 यूनिट है ना, क्योंकि ये दिया है कि साधारण ब्याज कितने वर्षों में 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन अगर 25 यूनिट है तो एसआई कितना है, 6 यूनिट है। ठीक है भाई, तो यहाँ से जो 8750 रुपये दिया है इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, और हमसे पूछा कितने वर्षों में, तो देखिए दोस्तों 25 तो प्रिंसिपल हो गया, उसका टाइम टी हो गया, और दर कितना दे रखा है, 8% है ना, ये क्या हो गया दोस्तों, एसआई हो गया। एसआई है कितना, 6 यूनिट, तो 6 के बराबर होगा ये। अब इसे काटेंगे 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 2 बार, 2 से इसे काटेंगे 3 बार, तो टाइम आ गया दोस्तों 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष आ गया टाइम, यही इसका आंसर होगा, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, आज का ये वीडियो। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पे हम दोस्तों आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं, तो सभी के लिए तब तक के लिए जय हिंद।